कलर को यूज कर अपनी लाइफ में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, अगर आप लोग सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर है, टमाटर अगर हरा है तो आप लोग बोलोगे हाँ ये अच्छा है, अगर लाल है तो ये थोड़ा पका है, अगर बिल्कुल लाल है उसको भी टच करके देखने पर पता लगता है कि अच्छा ये सड़ गया है या ये सही है एकदम टमाटर। तो अगर वो हरा लाल नहीं होगा तो आपके लिए सिर्फ एक टमाटर, वो शायद टमाटर भी नहीं होगा, ये आप पहचान ही नहीं पाएंगे किसी वस्तु को बिना कलर के। कुछ जानवर होते हैं जो कि अलग तरीके से कलर्स को देखते हैं, हम इंसान पे इतनी कैपेबिलिटी है कि हम बहुत लाखों में कलर्स देख सकते हैं, पर उन्हीं कलर्स को किसी वस्तु में लेके आना, उसको अपने कपड़े में लेके आना या किसी भी प्रोडक्ट में लेके आना, जैसे ये ऑरेंज है, ये लेके आना, उसमें हमारे तो जितने कलर्स देख सकते हैं उससे कम हो जाते हैं। जो नेचर में, प्रकृति में कितने कलर्स हैं उसका हम 30% मैक्सिमम अपनी लाइफ में प्रोड्यूस कर पाते हैं, और कलर्स का एक अपना ही एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मतलब लोग पूरा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं अपना, राइट। तो ये एक महत्व है कलर का। ये एक फोटो है, मुझे पता नहीं आप लोगों को सही से दिखना होगा कि नहीं, पर इसमें एक हाथ है और एक कोई चमकीली वस्तु रखी है। पर अब मार्केट इतना पेस में जा चुका है कि हमें प्रकृति से भी बाहर निकलना पड़ता है, तो हमें इंटरनेट में जाके रिसर्च करनी पड़ती है कि क्या कलर होते हैं, क्या कलर स्कीम फॉलो करूँ मैं, किसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो ये अभी जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये इसी चीज़ के ऊपर है। ये है नीला स्काई, नीला आसमान। तो नीला आसमान से हमेशा आदमी को बहुत पॉजिटिव, सुबह की पहली किरण एकदम नीला आसमान तो खुश हो जाता है मन एकदम। और सेम आसमान को अगर मैं किसी दूसरे उसमें देखूँ वो लाल हो, अलग सी, मैं इसको डरावना या वैसा नहीं बोलूँगा कि बहुत शैतानी टाइप, पर उसमें एक अलग गंभीरता है। शाम की जो लाल किरण होती है आसमान, सेम चीज़ है, बादल है और आसमान है, पर कलर अलग अलग है, राइट। ये काले बादल है। अब आप इसको देखेंगे तो आपको थोड़ा डार्क, आदमी अगर वो नहीं होगा कलर अच्छा लगेगा। जब मैं कोई कपड़े भी लेने जाती हूँ तो मेरे लिए ये होगा कि ये कलर मुझे पसंद है या वो तरीके। सबसे पहली चीज़ जो इंसान किसी भी प्रोडक्ट में देखता है वो कलर होता है, क्योंकि आदमी को दूर से ही दिखता है। जब किसी को कलर पसंद आता है तो वो उस प्रोडक्ट के पास भी जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग आज सबसे पहली चीज़ जो समझेंगे वो है कि क्या होते हैं कलर। मेटल है, यहाँ पे आपका क्या झूठ है? क्या झूठ है? कलकत्ता में होता है झूठ, हमारा मेटल है, मुरादाबाद में मेटल होता है, बरेली वगैरह जरी होता है, हर जगह अलग होता है। पूरे हिंदुस्तान में 17 लाख आर्टिजन हैं। आपको पता है कार्ड ना केवल टीसीएस के कार्ड, टीसीएस के कार्ड आर्टिजन बने हैं आप। ये लोग आर्टिजन नहीं है, ये कार्ड पता नहीं है को आर्टिजन कार्ड है ना सबके पास। अभी कल आपको किसी ने बताया था जीआई कार्ड के बारे में बताया था, तो वो बता रहे थे तुम 6 साल तो जीआई कार्ड। आप लोग जो जीआई कार्ड वाले हैं डीसीएस से कांटेक्ट कीजिए, उनका देहरादून का ऑफिस है। अभी आईपी के क्या नहीं आएंगे, वीरेंद्र कुमार जी भी आएंगे, कल मैंने बात करी थी। क्योंकि हम केवल डीसीएस से लिस्ट मांगते हैं, जीआई कार्ड के लिए हमने लिस्ट मांगी है जीआई कार्ड। मास्क मेरे पास आए तो मास्क तो चलो ठीक है जो आए, उसके साथ उन्होंने एक छोटा सा मुझे हैंडमेड कार्ड भेजा। हैंडमेड कार्ड था वो, हैंडमेड पेपर पे, हैंडमेड पेपर पे हाथ से लिखा हुआ, और एक थैंक्स और वेलविशिंग का कार्ड था। इसके साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा लेडीज जो कान में पहनती हैं, एक उसमें दो मोती जैसे कुछ ऐसे लगे हुए थे खाने, और एक मोर बना हुआ, कागज का बना हुआ एक मोर था। तो वो भी उन्होंने मुझे साथ में उसके भेजा, मेरे प्रोडक्ट के साथ में भेजा था। मैंने उसको मांगा नहीं था और थैंक कार्ड मिला, तो वो प्रोडक्ट मैंने मिसेस को भी दिया, वो मोर बच्चों ने ले लिया।
और अपनी वाल पर उसको लगा दिया बढ़िया, जहाँ वो पढ़ते हैं उसकी वाल पर लगा दिया वो प्रोडक्ट। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ने पूछा कि ये कहाँ से मंगाया आपने, तो मैंने उनको दिखाया कि ये साइट है आई प्रोडक्ट आई टोकरी। तो उन्होंने फिर आई टोकरी को और फिर उन्होंने सर्च करना शुरू किया उसमें। उसके बाद उन्होंने मुझसे और प्रोडक्ट मंगाए धीरे धीरे। नहीं ले सकते, उसकी कोई भी वैल्यू हो, आपको एक ई वे बिल जरूर बनाना पड़ेगा उसका। और अगर आप जैसे अगर आपका एक रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि उत्तराखंड में आपने एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो उत्तराखंड के किसी भी जगह पर जहाँ पर भी अगर आप किसी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसका जीएसटी में नियम ये है कि एक तो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पर आप मेन बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए किसी का ऋषिकेश में अपनी वर्कशॉप है, तो एक ऋषिकेश का जो वर्कशॉप हो गई वो तो आपका एक मुख्य व्यापार स्थल हो गया। अब आपकी एक एग्जीबिशन लग रही है रुद्रपुर में, मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। आपकी एक एग्जीबिशन लग रही है रुद्रपुर में, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि जब जीएसटी आपको नंबर जीएसटी मिलता है तो उसके साथ आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। आप अपना लॉगिन आईडी में जाएंगे और उस समय के लिए जैसे कि आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए आपको एक रुद्रपुर में एग्जीबिशन लगनी है, तो आप एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अतिरिक्त व्यापार स्थल उसको बोलते हैं, वो आप उस स्थान का जहाँ पर रुद्रपुर में वो एग्जीबिशन लग रही है उस स्थान का एक अतिरिक्त व्यापार स्थल उसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद आप जो है एक डिलीवरी चालान बनाएंगे। जैसे जितने का भी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जितने का भी आप माल लेकर यहाँ से जा रहे हैं उसका एक डिलीवरी चालान बनेगा, और उस डिलीवरी चालान के आधार पर आपका ई वे बिल बनेगा। और फिर आप माल लेकर के रुद्रपुर जाएंगे। जब आप रुद्रपुर पहुँच जाएंगे तो रुद्रपुर में आप अपनी बिल जारी, अब मान लीजिए आपने यहाँ से 2.5 लाख रुपये का माल लेकर रुद्रपुर गए और रुद्रपुर में आपका माल बिका 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का माल आपका बच गया। तो जो 1.5 लाख का माल बिका रुद्रपुर में उसकी तो आपने इनवाइस इत्यादि जो है जारी कर दी। जब आप वापस माल लेकर 1 लाख रुपए का आएंगे तो फिर 1 लाख रुपए का आप डिलीवरी चालान बनाएंगे रुद्रपुर से ऋषिकेश के लिए, और फिर आप वापस आ जाएंगे उसी 1 लाख रुपए का जो डिलीवरी चालान बना के उस पर ई वे बिल बनाकर आप वापस ऋषिकेश आ जाएंगे। एक तो ये प्रोसीजर हो गया। ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ अगर आप एक राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप तो उत्तराखंड में हैं और एग्जीबिशन लग रही है दिल्ली में। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आप दिल्ली की जीएसटी, ऐसा होता है देखिए जीएसटी तो एक है लेकिन हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर मिलता है, उसका स्टेट कोड होता है। जैसे जब भी अगर आप उत्तराखंड का किसी भी जीएसटी नंबर को आप देखेंगे तो उसके आगे 05 लगा रहता है हमेशा, तो 05 हमारे उत्तराखंड का स्टेट कोड है। इसी तरह से आप जिस भी स्टेट में जीएसटी नंबर लेते हैं वहाँ का आपको एक स्टेट कोड, आगे के दो शब्द होते हैं वो स्टेट कोड के होते हैं। तो अगर आपने जैसे अब दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन, आपको दिल्ली में एग्जीबिशन लगी, आपको यहाँ से माल लेके दिल्ली जाना है, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आप फिर जो है जीएसटी की वेबसाइट पर जाएंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, जब मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब आपको कार्यालय में जाकर नहीं करना है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जीएसटी डिपार्टमेंट की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कुछ भी आपको ऑफिस में जाकर नहीं करने की आवश्यकता है। आपको किसी भी जीएसटी के ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे बैठे बैठे अपनी नेट से आप जो है जैसे दिल्ली के वहाँ के जीएसटी डिपार्टमेंट में आप एक कैजुअल टैक्स पेयर, एक होता है कैजुअल टैक्स पेयर, क्योंकि आपको वहाँ परमानेंट काम तो करना नहीं है। आप तो दिल्ली जा रहे हैं मुश्किल से 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो एज ए कैजुअल टैक्स पेयर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से वहाँ के लिए एक डिलीवरी चालान बनाएंगे। अब मान लीजिए आप यहाँ से माल लेके 10 लाख का माल लेके दिल्ली जा रहे हैं, तो 10 लाख के माल का आप डिलीवरी चालान बनाएंगे। वहाँ रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जब दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो यहाँ से आप दिल्ली के लिए अपने ही नाम का एक डिलीवरी चालान बनाएंगे, वहाँ से ई वे बिल बनाएंगे और उस ई वे बिल से आप दिल्ली माल लेकर आ
प्रोड्यूसर कंपनी में मिनिमम 10 मेंबर है, मैंने आपको बताया, बाई चांस 50 मेंबर उसमें मान, वो सारे के सारे अपना मान देंगे उसमें, ठीक है। उस कंपनी को इंडिया में दूसरी नहीं होगी, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं प्रोड्यूसर, नाम आपको तभी दिया जाता है जब उस नाम से कोई दूसरी प्रोड्यूसर कंपनी नहीं होगी ऑल ओवर इंडिया। बाकी जितने स्टेट एक्ट हैं आपका, चाहे सोसाइटी एक्ट हो गया, चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये स्टेट गवर्न करता है। तो इसमें एक नाम के 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं। भारतीय ग्राम संघ यहाँ भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, बॉम्बे भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी प्रोड्यूसर कंपनी की, तो ऑल ओवर इंडिया में उसका सिंगल नाम होगा, उसकी पहचान होगी, आपके नाम से कोई डुप्लीकेशन नहीं कर सकता है बिजनेस में। तो ये एमसीए गवर्न करता है इसको, इस चीज़ों को देखता है, तभी आपको नाम देगा सारे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें इस प्रोड्यूसर कंपनी में क्या है, ये जो मैंने बताया कंपनी अधिनियम 1956, ये पहले बना हुआ एक्ट था, ठीक है, जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था, उससे थोड़ा सा चेंज करना। 2013 में हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये महसूस करा कि किसानों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, आर्टिजन के लिए, दूसरे लोगों के लिए ये कंपनी फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि इसका मालिक कोई होता है। आजकल जो आपको किसान आंदोलन का विरोध देख रहे होंगे, वो इसी वजह से है कि उसमें किसानों की सहभागिता नहीं है, ठीक है। मुकेश अंबानी अपने प्रोडक्ट खरीदता है, आपको 2 रुपये में खरीदेगा और उसे 10 रुपये में बेचेगा, तो किसान को मिला 2 रुपये, लेकिन मार्केट में बिका 10 रुपये का, तो 8 रुपये किसकी जेब में गया, एक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड की जेब में गया। किसान इसी बात का विरोध कर रहे हैं, और सरकार भी उसको इसीलिए कर रही है कि सरकार ये चाह रही है कि अपनी प्रोड्यूसर कंपनी सरकार उनकी बने, किसानों की 2 रुपये का माल खरीदे कंपनी। इसका मॉडल ये है कि आप 50 मेंबर आप प्रोड्यूसर कंपनी में जोड़ दिए, जिस दिन उसकी कैपिटल जमा हुई, आपने शेयर आपस में लिए, एक कैपिटल जमा हुई। कई जगह ये देखा गया है कंपनी में प्रोडक्शन पहला, हार्वेस्टिंग, उनको छानना, उनको चीज़ों को करना, प्रोक्यूरमेंट, अलग अलग ग्रेडिंग करना, उसके बाद ग्रेडिंग में हमने कर दिया, उसको पुलिंग कर लिया, हैंडलिंग कर ली, मार्केटिंग कर ली, सेलिंग कर ली और एक्सपोर्ट भी कर लिया चीज़ों। ये प्रोसेस है, ये कौन करेगा, वो प्रोड्यूसर कंपनी करेगा, अकेले से बस की बात नहीं है। अकेला कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, उसके पास बहुत बड़ा माल होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे वो ये सारी अपनी चीजें जोड़ ले, ग्रेडिंग मशीन भी जोड़ ले। लेकिन अब जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे आइटम बनाते हैं, उनको वो भी इस कंपनी में सहभागिता कर रहे हैं, तो उनको भी वही रेट मिलेगा जो बड़े किसान को मिलेगा। ग्रेडिंग तो उसकी भी उतने रेट की मिलेगी ना, तो सीमांत किसान को वहां से माल लेके यहाँ भी आना पड़ेगा, वहीं मिल जाएगा। आप लोगों का मान लो प्रोड्यूसर कंपनी है, किसी के फाइबर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई हुई है, आपका अगर माल थोड़ा भी होगा ना तो वो खरीदेगी, ज़्यादा भी होगा तो खरीदेगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, घर में कबाड़ भी इकट्ठा होता है ना, तो कबाड़ भी थोड़ा होता है ना, तो आदमी नहीं बेचता उसे, बड़ा ज़्यादा कबाड़ करके उसको रिटेन रखता है, बड़े स्टोर करता है कि कबाड़ी थोड़ा पैसे दे दे। अगर ऐसा कोई प्रश्न हो तो थोड़े पे भी दे देंगे आपकी स्थिति में, आप क्यों कबाड़ का घर पे रखोगे, आप क्यों आइटम को घर पे स्टोर करोगे, आप डेली उसको दोगे, आपको उसका पैसा नगद मिलेगा। अगर फार्मर वाली प्रोड्यूसर कंपनी है, तो फार्मर के पास लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, वो सरकार ने क्यों रखी है, पता लगा फिर आपने प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और कोई बड़ा बिजनेसमैन आया, उसने मेंबर बन गया, उसके पास लैंड तो होगी नहीं, पैसा होगा, फिर वो उसको होल्ड करना शुरू कर देगा। तो सरकार ने कहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में लैंड होल्डिंग जरूरी है, और आरटीएन जैसे दूसरे हैं उस पर आपके पास कोई हस्तशिल्प या उसका कार्ड होना चाहिए जो ये सर्टिफाई करे कि आप वाकई में आप प्रोडक्ट बनाएंगे और कंपनी को उसमें आपकी सहभागिता होगी। उसके बाद मेंबर में, ये जो मेंबर बनते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमारे, देखो पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल की बाकी चीजें और आपको सारी पता है, इनमें से 2-3 डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकते हैं उसके पास। लेकिन उसके बाद है डिजिटल सिग्नेचर। जब आजकल आपको पता है कि डिजिटल का जमाना है, सारी चीजें डिजिटलाइज होती हैं, तो सरकार ने एक सुविधा शुरू कर दी है कि आपको हर जगह पेन से सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट जब ईमेल से जाता है ना, ठीक है, तो उसमें पेन से सिग्नेचर नहीं होता, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पेन ड्राइव होती है जो आपके डिजिटल सिग्नेचर जो पेन से कनेक्ट आपके होगी, दूसरे आधार से कनेक्ट होगी, वो डिजिटल सिग्नेचर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखोगे तो उससे साइन से वो चला जाएगा, उसका एक नंबर होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि फला आदमी ने इसको साइन कर दिया है, वो मान लेते हैं, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होता है। उसके अलावा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर,
आप जब कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे 5 डायरेक्टर उसमें चाहिए, जो मैंने बताया की पर्सन आपको 5 डायरेक्टर जो बनेंगे उसमें उनका एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे पैन नंबर होता है ना, प्रत्येक आदमी का एक पैन नंबर होगा, कहीं भी अकाउंट खोलेगा कुछ भी करेगा पैन नंबर से एक पैन से सब मिल जाएगा किसने कहाँ कहाँ अकाउंट खोले हैं क्या क्या कर रहा है, ऐसे डायरेक्ट मार्केट उसकी कहाँ हो सकती है ये भी पता। इससे देखो वो बड़े फायदे होते हैं। किन लोगों को फायदा होता है, हमने एक प्रोजेक्ट करा था उत्तरांचल में एप्पल ग्रोवर, उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसमें जब ऐसी मीटिंगें हुई और वहाँ जरूरत महसूस करेगी एप्पल ग्रोवर अपना एप्पल बेचता है, ठीक है, और एप्पल ग्रोवर बेचता है तो उसमें एप्पल का ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड का एप्पल भी होता है, बी ग्रेड का भी होता है, सी का भी होता है, डी का भी होता है। होता क्या था वहाँ फार्मर जाते थे, किसी साल मौसम खराब हो गया क्योंकि ये सब चीजें मौसम पे डिपेंड करती है। अब होता क्या किसी बार एप्पल छोटा हो गया, आपका दादी हो गया एप्पल, कहीं उसमें से अच्छे एप्पल भी हैं किसी में कहीं भी हैं, और होता क्या था वो उस माल को लेकर जब हमारी ऐसी मीटिंग हुई हमने लोगों के फीडबैक दिए तो हमें कई किसानों ने ये कहा कि जब हम एप्पल को खरीदते बेचने के लिए मार्केट में मंडी में जाते हैं तो भाई साहब छोटे किसान की कितनी पेटी एप्पल होगा, 10, 20, 25, ठीक है। वहां भी देखो मैं मोनोपोली आपको बता रहा हूँ कि बड़ा जो एप्पल ऑर्चिड जिनकी होती थी वो लोग छोटे एप्पल वालों को कैसे रेस से बाहर कर देते थे। जो 20 पेटी वाला एप्पल वाला होता था वो उसको जीप बुक करा के आएगा, छोटी सी गाड़ी बुक करा के आएगा, कई बार वो जब गाड़ी बुक करा के मंडी में बेचने आता था तो उसने जितना किराया दिया होता था ना गाड़ी का उसको मंडी को वो पैसा भी नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता था तो वो इतना दुखी होता था कि अगले साल उस एप्पल का जो बारवा उसका ये जो है बीएड की प्रोफेसर है, ये बीएड की प्रोफेसर है और कॉलेज करने के बाद संस्था में रात को 8-9 बजे बैठे काम करता है, जरूरी नहीं है, और ये अनिल जी की धर्मपत्नी है। अब जो है जलपान के बाद जो है मैं अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि मेहमानों के रूप में आड़ी सरकारी कुछ चीजें आपने ऐसा प्रोड्यूसर कंपनी कौन है, किसकी है, आपकी है। ये कार्यक्रम आपका है और आपके लिए है। ये कार्यक्रम ना तो भारतीय ग्रामोद्धार संस्था का है ना किसी और सरकारी संस्था का है। ये कार्यक्रम आपका है, आपके लिए है और आपकी जागरूकता के लिए है। ये 2 दिवसीय सेमिनार देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, स्थानीय महिला हस्तशिल्पियों को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री एवं डिजाइनिंग पर होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए। आप लोग जब बनाते हैं बहुत सारा सामान बनाते हैं, बहुत सारे आप लोग कई सालों से जुड़े हुए, 20, 21, 25 सालों से जुड़े हुए, और 15 साल से आप में से बहुत सारी महिलाओं को मैं भी जानती हूँ, आपके बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं भी आई हूँ। तो मैं हमेशा आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हर साल लेकर आते हैं, और सबसे अच्छी खासियत इस कंपनी की अचार बना रहे, खाना बना रहे, कपड़ा बना रहे, ये हैंडीक्राफ्ट बना रहे, पर इसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये है हम नेचुरल फाइबर से बना रहे। फाइबर यानी जो हमारा रेशा होता है, हमारे उत्तराखंड में बहुत प्रकार का रेशा होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें होती हैं, और हमारे पास सबसे अच्छा है यहाँ का भीमल का रेशा, जो कि पहले गाँव में बहुत यूज होता था। बहुत प्रकार के हम इससे काम लेते थे, गांव में इससे रस्सियां बनाते थे, इसका रेशा निकाल के, है ना, कपड़े। तो वो हमारे लिए अपनी उपलब्धि होती है ना। देखो रोज का दाल भात तो सब खाते हो, पर किसी दिन कहीं बाहर आके खाना खा लो तो अच्छा लगता है ना। तो बस वही इसमें है कि परंपरागत कार्य तो सब कोई करते हैं, पर थोड़ा सा हटके अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें पहचान देती है। और इसी पहचान को देने के लिए पिछले साल ऑफिस ऑफ DCH ने हमें एक स्कीम दी थी भारतीय ग्रामोद्धार संस्था को, कि जो भी महिलाएं हैं संस्था को, तो मैं पेपर वर्क करती रहती हूँ, तो जब इसके इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है मुझे थोड़ी बहुत जानकारी रहती है कि क्या क्या पेपर वर्क करने हैं। तो पिछले 2 दिन से हम जब ये सेमिनार कर रहे हैं, आपके पास इतने अलग अलग फील्ड के इतने अच्छे एक्सपर्ट्स आए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि देखो जिसको जिस काम की जानकारी होती है ना, उसी को पता रहता है कि उस फील्ड में उसको जो एक्सपर्ट मिलते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। अभी हमारे बीच
मीटर की साड़ी पहनेंगे। 4 मीटर की ना तो साड़ी होती ना सूट का कपड़ा होता है ना। इससे हम क्या समझे कि क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड भी होता है। स्टैंडर्ड मतलब एक मानक होता है ना। तो अब साड़ी है तो भाई हमें साड़ी लंबी चौड़ी चाहिए कि सुंदर भी लगे, हम कलर भी सुंदर रहेगा और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जो क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके पास पैसा ज्यादा रहेगा तो आपकी लागत कम लगेगी, क्योंकि आपको बर्बादी चाहिए ना घर में भी तो ऐसा होता है ना। हम कोशिश करते हैं कि हमारा सामान कम से कम बर्बाद। मेरे मोबाइल में औरतों की फोटो नहीं आनी चाहिए। और जब ये कौन है? ये तो भाषण दे रही है ना, साफ पता नहीं है कोई और है जिससे मेरा कोई लेना देना है। और जॉब और इन्वेस्टमेंट सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो अब आपको देखिए, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि खाली कंपनी बनने तक या इस सेमिनार तक अब आप लोग सीमित नहीं है। एक आदमी जब सब कुछ बेच गया कितने लोगों को समझ में आएगा? मैं फौरन जाके फिर से आ रहा समझाओ। भाई कह रहा तू अभी आया अपना जा रहा। डायरेक्टर को ज्यादा समझ में लगड़ा जी वीडियो हिलनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, हिलाना मत बस। ये सारा पैसा बताइए अपना कितना पैसा कहाँ चुका रहा है। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले तो बोलने में जो आप लोग हिचकिचाते हैं ना, अपनी इस हिचकिचाहट को दूर करना है। जब तक डरते रहोगे ना, फिर आप लोगों को बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे सबको बोलना है, सबको जाना है एग्जीबिशंस में या इस तरह के सेमिनार में भी आप लोगों को आगे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक जो सर कह रहे हैं TFMS के, अब आप लोग क्योंकि यहाँ पे आए हैं, ये कार्यक्रम आप लोगों की जानकारी के लिए रखा हुआ है, दूर से आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ आने का किराया भी दिया जाएगा, TA दिया जाएगा। तो उसके लिए एक TFMS करके होटल होता है, क्योंकि सर ने हमें समझाया था, ये पैसा आपको हाथ में नकद नहीं देते हैं, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। अब ऐसा हो गया कि सरकार को पता चल गया है, और ये बहुत पहले से था, पर इस पर एक रोक लगाने के लिए, क्योंकि बीच में बिचौलिए आ जाते हैं जो लोगों का पैसा खा जाते हैं, और ये गलत प्रैक्टिस को बंद करने के लिए सरकार ने ये सब के खाते खुलवा दिए हैं, जीरो बैलेंस पे सभी के जनधन खाते भी खुले हुए हैं, तो लोगों को सीधा सीधा इसका लाभ पहुंचे, इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम है TFMS पोर्टल के अंदर एक ईच मॉड्यूल होता है, एक DBT मॉड्यूल होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, जिसमें बेनिफिशियरी आप लोग हैं, आर्टिजन है, तो आपके खाते में सीधा पैसा आता है। उसके लिए आपको अपना आधार नंबर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका शिल्पी कार्ड होना चाहिए सबका। जिनका शिल्पी कार्ड नहीं है, अपने शिल्पी कार्ड बनवाइए। आपके शिल्पी कार्ड में नाम गलत है तो आप लोग ऑफिस में आइए, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं इनसे मिलिए, ये करेंगे। शिल्पी कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए और आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए, ठीक है। जिस बैंक से में भी आपका खाता है, आपका खाता नंबर और उसका IFSC हमें चाहिए, और एक फोन नंबर आपका चाहिए जो बैंक से लिंक है, ताकि जब भी बैंक में कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो आपके फोन में उसका एक मैसेज आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि बैंक में ये पैसा है, ठीक है। नोट भी कर लीजिए आप लोग, जो लोग 10 लोग हैं, 10 में से एक ही नहीं है, उनकी तबीयत खराब है तो चुनाव में है, इस समय हम 9 लोग यहाँ पे हैं, और सर के हाथों से और एक्सपर्ट के हाथों से, सब लोगों के हाथों से हमारी वेबसाइट को लॉन्च करें। मुकेश और इसको हमारे कैफे कंप्यूटर ने बनाया है सर, इसको देखिए आपके यहाँ पे ये हमारा हमारी कंपनी का लोगो, साथ में कंपनी का नाम, इसी को हम ब्रांड बनाएंगे। ये यहाँ के प्रोग्राम की क्लेम है। सर आपके कर्मचारियों द्वारा इस वेबसाइट का भी इजाजत हो गया। की टीम के सहयोग से सर हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। पूरे कार्यालय के पास तहसील भारत सरकार
सर हमने पूरा लोकेशन भी उनको बता दिया कि हमारी गूगल लोकेशन में कोई ऋषिकेश प्रोड्यूसर होगी। बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाया। ये होगा कि भाई हमें क्या करना है। इसमें देखिए प्रोडक्ट्स वगैरह सारे सोलर डोजी मतलब क्या होता है, सही ज़्यादा बहुत अच्छा ब्रांड आ गया है और ये कई जगह ये सप्लायर हो चुके हैं ऑलरेडी और इनकी साड़ियाँ मैंने कल मालूम नहीं बताई थी कि 60-65 हज़ार की भी एक साड़ी थी। ये हाई एंड पे और करीब 15 लाख का इनके पास ऑलरेडी स्टोर हो गवर्नमेंट भी करीब 350 मेंबर हैं, लोगों ने 30,000 रुपये भी लिए और काफ़ी मेंबर अपने आप हो गए। तो इससे कंपनी कुछ बड़े अच्छे काम कर रही है। मैं चाहूँगा कि आप सबकी कंपनी भी कुछ इस तरह से अच्छा काम करे। तो मैं कार्यालय विकास आयुक्त हर्षिल का तहे दिल से अपने प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से, ऋषिकेश वासु की तरफ से, भारतीय ग्राम संस्थान की तरफ से सब आभार व्यक्त करता हूँ। एक थोड़ा सा क्योंकि कार्यालय विकास आयुक्त की दो योजनाएं हैं तो उसके लिए हमारे एसडीओ सर यहाँ पे हैं, चलते रहने बस। प्रमोशन ऑफिसर शैलेश सर से निवेदन करूँगा कि डीसी हैंडीक्राफ्ट के विषय में भी आप जानकारी दें। फेसबुक पे भी है, सोशल में क्लिक कर दे, फेसबुक का नीचे सेंटर में आ रहा है, उस पर नहीं आएगा, सेंटर पे आएगा जो बगल उसके बगल वाला नाम पे। अभी कहीं और ना खुल जाए, क्लिक बंद करो सर। हाँ दिवसीय सेमिनार में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये 2 दिवसीय सेमिनार कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के निर्देशन में आयोजित की गई है। तो मैं अभी कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प के योजनाओं के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी में मार्केटिंग का काम करना है आपका काम, तो इसी से मार्केटिंग से शुरू करेंगे। विपणन आप कहाँ कर सकते हैं हमारे माध्यम से। कुछ हमारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स लगते हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे गांधी बाजार, खराब बाजार, प्रदर्शनी, दिल्ली हाट और इंटरनेशनल मेले भी लगते हैं हमारे, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को एक स्टॉल मिलता है, जैसे स्टॉल नीचे हमने बना नीचे फॉर्मेशन हुआ है स्टॉल का, ऐसे ही स्टॉल आपको मिलता है। उसमें आप अपना प्रोडक्ट रख करके वो आपको निःशुल्क दिया जाता है। आपका उसमें आप प्रोडक्ट रख के आप अपना प्रोडक्ट वहाँ बेच सकते हैं। एक मार्केटिंग की एक सुविधा ये प्रदान की जाती है। इसके अलावा उस स्कीम के अंतर्गत आती है, उसमें सबसे पहले अभी जो भी आपकी आगे ट्रेनिंग होगी, ज़्यादातर में आप बायोमेट्रिक का उपयोग होगा। बायोमेट्रिक मतलब आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। आपकी एक अटेंडेंस मशीन आती है, वो आधार से लिंक होती है। आप उससे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और जाते हुए अपनी अटेंडेंस उसमें लगाएंगे। उसमें आपको नए डिज़ाइन, नए आपके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए, बड़ा और अच्छा आपको स्किल करने के लिए डिज़ाइन कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं। डिज़ाइन नए मार्केट के अनुरूप आपको डिज़ाइन दिए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पुरस्कार का एक स्कीम होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आजकल आप लोग अगर कोई अच्छा कारीगर है जो अपने को ये मानते हैं कि हम अच्छे कारीगर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल अवार्ड के लिए।
नेशनल अवार्डी को कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में उनको एडवांटेज मिलता है, उनको कुछ उनके रिजर्वेशन होगी, कुछ मार्केटिंग इवेंट जैसे मास्टर क्रिएशन दिल्ली आर्ट में एक अलग से उनके दिया जाता है। इसके अलावा सूरज कुंड जैसे मेले में केवल अवार्डीज लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय विकास आयुक्त मुद्रा की भी आपकी फॉर्म में मदद करता है। मुद्रा लोन में आप अगर लोन चाहिए होगा तो उसमें आपकी मदद की जाती है। इसकी भी अलग अलग कंपनी का फॉर्मेशन है। तो जैसे सर ने बताया, आप लोग प्रॉपर्टी इसकी विजिट करें और अपना सर ने भी अभी अभी जो बताया था 80-20 प्रिंसिपल, उस पर आप ध्यान रखिएगा कि 20% आपके प्रोडक्ट कौन से हैं जो ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। जैसे मुझे लगता है आपकी जूट की चप्पलें अच्छी बिकती हैं। सभी कारीगर को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस सवाल का आधारित और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और इसी के साथ हम अपना 2 दिवसीय प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।